कि फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। दोस्तों पढ़ के लग रहा है वाक्यांश, इसका मतलब वाक्य का अंश। यानी फ्रेज क्या होता है? ये वाक्य का अंश होता है, पार्ट होता है, ठीक है। और सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वाक्य। और ये क्या होता है? वाक्य का अंश है, ठीक है। अब देखिए फ्रेज को पहचानने के लिए दोस्तों आपको कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूं, आप उसको दिमाग में रखिएगा, समझ लीजिएगा, तो किसी भी सेंटेंस में आप फ्रेज को पहचान सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रेज में क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर वर्ड्स। फ्रेज हमेशा याद रखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर वर्ड जो होगा उसको ही आप फ्रेज बोलेंगे। कभी कोई सिंगल वर्ड में लिखा हो, जैसे कहा जाए मैंने लिख दिया, दोस्तों ये फ्रेज नहीं है क्योंकि इसमें सिंगल वर्ड आया। लेकिन मैंने अगर कहा अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, तो यहाँ देखिए कितने वर्ड हैं? 1 2 3। तो दोस्तों ये क्या है? ये एक फ्रेज है क्योंकि इसमें कितने वर्ड हैं? 1 2 3 वर्ड आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फ्रेज में आपको कभी भी सब्जेक्ट नहीं दिखेगा और वर्ब नहीं दिखेगा। यहाँ वर्ब से कहने का मतलब है फाइनाइट वर्ब आपको नहीं दिखेगा। फाइनाइट मतलब इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो फाइनाइट वर्ब है। तो फ्रेज में कभी आपको सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिखता है। चूंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, कंप्लीट सेंस ये नहीं देगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हम लोग पहचानते हैं। जैसे अगर मैंने कहा दोस्तों कि आई लव प्लेइंग फुटबॉल, आई लव प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, जैसे ये सेंटेंस है। और आपको पहचानना हो इसमें फ्रेज कहाँ है। आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है? आई लव, ये सब्जेक्ट वर्ब है। और वर्ब में कौन सा वर्ब? ये फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। ये भी एक वर्ब है, लेकिन ये जानते हैं क्या है? ये जीरंड है, जीरंड। यहाँ देखिए प्लेइंग फुटबॉल यानी फुटबॉल खेलना, ना पे खत्म हो रहा है ना, तो ये क्या? जीरंड है। लेकिन आई लव मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ ना नहीं आ रहा है ना, इस वाले वर्ब के साथ ना नहीं आ रहा है, तो ये जीरंड नहीं है। लेकिन प्लेइंग फुटबॉल बोल रहा हूँ तो फुटबॉल खेलना ना आ रहा है, तो ये जीरंड है। इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये फाइनाइट वर्ब है। तो ये जो बचा दोस्तों, ये सारा का सारा दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है फ्रेज, ठीक है। एक और कहा जाए कि आई लव ईटिंग, आई लव ईटिंग चॉकलेट्स, आई लव ईटिंग चॉकलेट्स। यहां पे देखिए क्या है? यहां पे देखिए सब्जेक्ट आया हुआ है, यहां वर्ब आया हुआ है, ठीक है। मैंने कहा इसको छोड़ दीजिए, आपने इसको छोड़ दिया, तो अब बचा ये ईटिंग चॉकलेट्स। दोस्तों ये क्या है? ये एक फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट और वर्ब यानी वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब को छोड़ देना है। तो देखिए ये क्या है? जीरंड है। या आपका साथ आई लव टू ईट चॉकलेट, तो ये इन्फिनेटिव हो जाता, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता? ये भी जो है फ्रेज हो जाता क्योंकि फाइनाइट वर्ब इधर है। तो नाउ लगा माई मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस चॉकलेट कुकीज़ फॉर अस। आप पहले देखिए कि सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ है। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यानी हम इसको छोड़ देंगे तो बचा कौन दोस्तों? ये बच गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेज। आई होप यू अंडरस्टूड कि फ्रेज क्या होता है।